Hello students, welcome to the social science class. We will continue the chapter government. आज हम इस पार्ट करेंगे द पीक इनटू हिस्ट्री. अभी तक हमने स्टडी किया व्हाट इज गवर्नमेंट, उनके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होता है, जो डेमोक्रेसी, और प्रीवियस वीडियो हमने लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बारे में स्टडी. अब ये जो पॉइंट है हम हिस्ट्री के रिलेटेड से स्टडी कर रहे हैं. अर्ली रिपब्लिक्स. Republic is the form of government in which the head of the state is elected, not hereditary monarch. कि अर्ली रिपब्लिक्स के टाइम पे क्या होता था कि जो गवर्नमेंट फॉर्म की जाती थी वो इलेक्शन के थ्रू फॉर्म की जाती थी, नहीं कि हेरिडिटरी की राजा का बेटा बने, किंग का बेटा ही बनेगा, अगला रिप्रेजेंटेटिव नहीं कि राजा का बेटा या उसका आगे बेटा, नहीं. ये इलेक्शन के थ्रू जो है गवर्नमेंट को संभालने के लिए रिप्रेजेंटेटिव, तो इलेक्शन के जैसे इंडिया के अंदर हमारी होता है कि ये नहीं कि पिता का फादर का बेटा ही आगे आगे हेरिडिटरी, इस तरह से नहीं चलेगा. तो सीट इस इंडिया में भी हमारे इलेक्शंस होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट किया जाता है वोट के थ्रू, जिसको मेजोरिटी ऑफ ज़्यादा वोट्स मिलते हैं उसी को हम लोग वो कर देते हैं, इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर है, ये चीफ मिनिस्टर है, ये डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं. ठीक है. इसी तरह से अर्ली रिपब्लिक हिस्ट्री के टाइम में अर्ली रिपब्लिक्स में भी अर्ली रिपब्लिक वो फॉर्म ऑफ इलेक्शन के थ्रू ही किया जाता था, ना कि हेरिडिटरी मोनार्क था. ठीक है. हेरिडिटरी इन इंडिया के अंदर, अब ध्यान से देखो, इन इंडिया के अंदर एंशियंट टाइम्स के अंदर एक वजी महाजनपद थे लीडर्स. वजी महाजनपद थे लीडर्स थे. वो चूजन ऑन द बेस ऑफ मेरिट, नॉट ऑन बर्थ. वही बात आ गई प्रीवियस वीडियो वाले की, वही मेजोरिटी पे ही ये चुने जाते थे, ना ही कि बर्थ के रिलेटेड की हेरिडिटरी कि किंग का बेटा ही आगे रिप्रेजेंटेटिव देश को चलाएगा, चाहे वो अच्छा है चाहे नहीं. मेरिट के बेस पे कि जिनको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलेंगे उसी को सिलेक्ट किया जाएगा. की पोजीशंस, आगे देखो, की पोजीशंस वर फिल्ड थ्रू इलेक्शंस. जो रिप्रेजेंटेटिव की जो पोजीशन होती थी इलेक्शन के थ्रू ही, इलेक्शंस के थ्रू ही, ठीक है, सिलेक्ट किया जाता है. एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम वेरियस met regularly assess issues and develop the solutions for the people welfare. और जो रिप्रेजेंटेटिव था वो इलेक्शन के थ्रू, जिसको मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिलेंगे वही पर्सन जो है वो हेड बनेगा, हेड ऑफ द स्टेट बनेगा, कंट्री बनेगा. वो वही पर्सन इन ये आज से जो आज हम डेमोक्रेसी में स्टडी कर रहे हैं, ये आज से स्टडी नहीं, ये एंशिएंट टाइम्स में भी यही चीजें हो रही थी. हमने पढ़ा वजी महापरंत की इलेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करो. इलेक्शन जो रिप्रेजेंटेटिव था वो क्या करता था कि जो पीपल के वेलफेयर के लिए काम करता था. क्योंकि क्या करेंगे, पीपल के जो रिप्रेजेंटेटिव जो सिलेक्ट किया जाएगा, इलेक्ट, वो पीपल के वेलफेयर के लिए काम करेगा और उनके सोल्यूशंस, उनकी प्रॉब्लम के सोल्यूशंस देगा. दिस इज थ्रू इलेक्शंस. अब आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल चलते हैं फ्रॉम दी एग्जांपल फ्रॉम चोला पीरियड के टाइम पे. ये जो हमने प्रीवियस वजी मानन पढ़ा, ये राउंड अबाउट 1000 ईयर्स प्रीवियस की बात कर रहे हैं, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं. तब से ही ये डेमोक्रेसी वाला पॉइंट चला आ रहा है कि वोट के थ्रू ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द चोलास पीरियड इन द उत्तरामर इंस्क्रिप्शंस. जो इंस्क्रिप्शंस मतलब पुरानी इंस्क्रिप्शंस जो हमारे पास पड़ी हैं, उनमें से फ्रॉम 10th सेंचुरी इन तमिलनाडु, जो उस टाइम पे क्या था, इलेक्शन प्रोसीजर इंक्लूडिंग सील्ड बैलेट बॉक्सेस, seal and qualification of members and their duties. ये था मैंने चोला के पीरियड की तमिलनाडु के इंस्क्रिप्शंस जो हमें उत्तराखंड की इंस्क्रिप्शंस मिली है 10th सेंचुरी के राउंड अबाउट है. ये क्या कह रहे हैं कि उस टाइम पे भी, जैसे आज तो हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेट मशीन्स यूज करते हैं, उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम 10th सेंचुरी में भी क्या था, सील्ड बैलेट बॉक्स होता था. लोग मतलब पर्चियां डाल के, जैसे हम लोग गेम्स खेलते हैं ना, बच्चे छोटे होते गेम्स खेलते थे, वर्ण चोर सिपाही वाली गेम सब के, इस तरह से ये लोग पर्चियां बनाकर रिप्रेजेंटेटिव के नाम की सील्ड बैलेट बॉक्स में ही डालते थे. उससे ही इलेक्शंस किए थे, और जो जिसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स मिलेंगे उससे ही रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया. और जो मेंबर था वो क्वालिफाइड होना चाहिए था. मेंबर क्या था, वो क्वालिफाइड होना चाहिए था ऑफ देयर ड्यूटीज. मेंबर जो है वो उसकी क्वालिफिकेशन उस ड्यूटीज के लिए होनी चाहिए थे. और इनका क्या प्रोसीजर था उस टाइम, मेंबर शुड बी इमीडिएटली रिमूव्ड इफ वी फाउंड एनी इंडल्जिंग. जो मेंबर था, जो रिप्रेजेंटेटिव चुना गया था मेंबर इलेक्शन के थ्रू, इलेक्शन को अगर वो करप्शन में किसी तरह से पकड़ा जाता है, उसको क्या करते थे, उसको क्या करते, इमीडिएटली रिमूव कर देते, उसको वहां से हटा के नया रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते थे थ्रू इलेक्शंस. अब आगे चलते हैं. इन दी 5th and the 4th century BC,
4th सेंचुरी बीसी के अंदर रोम एंड ग्रीस हैड रिपब्लिक्स। रोम एंड ग्रीस जो कंट्री, उनके अंदर भी रिपब्लिक था। दिस इज रिपब्लिक। रिपब्लिक गवर्नमेंट्स थी कि इलेक्शन के थ्रू होती थी। इन सम रीजन्स, कुछ रीजन्स ऑफ ग्रीस के अंदर फ्री मैन कुड वोट बट वुमेन, वर्कर्स एंड स्लेव्स नॉट। 5th सेंचुरी के अंदर बीसी के अंदर रोम एंड ग्रीस के अंदर भी रिपब्लिक था कि इलेक्शन के थ्रू ही रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता था। इलेक्शन जो जिसको मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिलेंगे वही पर्सन। बट उस कुछ एरियाज ऑफ ग्रीक्स के अंदर सिर्फ मेंस वोट कर सकते थे, वुमेन्स, वर्कर्स एंड स्लेव्स जो है वो वोट नहीं कर सकते थे। तो अंडरस्टैंड दिस स्टेप, जो हम ये स्टडी कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं थ्रू वोट, ये प्रोसीजर आज से नहीं चल रहा। इन हिस्ट्री, फ्रॉम द हिस्ट्री, फ्रॉम द 1000 years बैक, हमारी हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि यही प्रोसीजर चल रहा था कि वोटिंग के थ्रू ही हम रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर, जिसको मेजोरिटी ऑफ वोट्स, वही हेड ऑफ द कंट्री और द स्टेट बन जाता है, बन जाता है। बट ये जो आप रिपब्लिक पे देखो, नॉट हेरिडिटरी मोनार्क, ये नहीं कि किंग का बेटा ही राज करेगा। वो ये जो इलेक्शन, जो पर्सन क्वालिफाइड होगा, उस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड, और गद्दी के लिए क्वालिफाइड होगा, उस पर्सन को रिप्रेजेंटेटिव वोट्स मिलेंगे, मेजोरिटी वोट्स मिलेंगे, वही उस चीज के लिए वर्क करे, उस चीज के लिए इलेक्टेड किया जाएगा। और वो पर्सन जो है वो लोगों के फायदे के लिए, पीपल के वेलफेयर के लिए काम वो करेगा। ठीक है स्टूडेंट, अंडरस्टैंड दिस। बहुत इजी टॉपिक है, वही रिलेटेड टू डेमोक्रेसी जो हम प्रीवियस वीडियोस में स्टडी, उसी के आगे हमने हिस्ट्री के अंदर स्टडी किया। प्लीज प्लीज कमेंट ऑन माई, प्लीज कमेंट करो अगर कुछ नहीं समझ आता। आपके जो कमेंट्स है ना, हमें बहुत मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।